Hare Krishna. So continuing on our lineage of physical opulences that Krishna explains in Srimad Bhagavad Gita, 10th chapter, Opulences of the Absolute, we are on the 34th verse of the 10th chapter. Krishna says, Mrityuh sarvaharashchaham udbhavascha bhavishyatam kirtihi shrirvacha narinam smritir medha dhriti kshama. I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Amongst women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. So we see भगवान कहते हैं मृत्युः सर्वहरश्च अहम्. ये भौतिक संसार को प्रपंच कहा जाता है. हमने देखा होगा, अरे हम प्रापंचिक लोग हैं. प्रपंच, पंच यानी पांच, प्रपंच प्रत्यक्ष रूपेण पंच. तो ये पंच क्या है? ये है संस्कृत का म, प, फ, ब, भ और म. इसे कहते हैं पंच. प परिश्रम. कितना परिश्रम? फ फेन आने तक व्यक्ति परिश्रम करता है. जब पैसे कमा लेता है, थोड़ा सा वय में बड़ा हो जाता है, तो उसे पता चलता है कि जिनके लिए उसने ये सब किया वो तो अभी उसके साथ है ही नहीं. सो वो सोचने लगता है, अरे जीवन व्यर्थ हो गया. व्यर्थ ब. अल्टीमेटली जब वो बहुत एडवांस्ड एज, मृत्यु के समीप पहुंच जाता है, उसे मृत्यु का और अपने नियर एंड डियर वंस को छोड़ने का भय सताने लगता है. भ. और अल्टीमेटली एवरीथिंग, जैसे हमने देखा है, भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च. तो जिसका जीवन है उसको मृत्यु प्राप्त तो निश्चित होनी है. सो लास्ट में म मृत्यु. सो इन वांटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन वन डज लॉट ऑफ परिश्रम. कितना परिश्रम? फेन आने तक परिश्रम. जब एज बढ़ जाती है तब उसे लगता है, अरे ये तो व्यर्थ हो गया. मृत्यु का भय आने लगता है और अल्टीमेटली मृत्यु आ ही जाती है. सो भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने जीते जी, इफ यू डू नॉट एंडेवर टू सरेंडर टू मी व्हेन यू आर लिविंग कॉन्शियसली ऑन अ वॉलंटरी वे, आई विल डेफिनेटली कम एंड स्नैच यू. Yes, everything from you. So जो सारी चीजों को हड़प करने वाली शक्तियां हैं, उनमें मृत्यु सबसे महान है. मृत्यु सर्वहरश्च अहम्. हमने जितना नाम, पैसा, यश, जो कुछ भी कमाया, सब एक क्षण में. सर्वम क्षणेन तदभूत असत ईशरीक्तम. सो हम कितना समय तक रह सकते हैं इस भौतिक संसार में? जितना राम ने रखा गया है. हम कितना भोग ले सकते हैं संसार में? जितना राम ने लिख करके रखा है. उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं. इसीलिए जब जीवन राम के प्रति समर्पित है तो वो जीवन प्रत्यक्ष रूपेण स्वस्थ है, अथवा वो प्रपंच में ही अटक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा. सो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम्. यस. देन कृष्णा सेज अहम उद्भवश्च भविष्यताम. भविष्य में जो कुछ भी आने वाला है उसका आज का मूल स्रोत मैं हूं. उद्भव, भव यानी जन्म पाना या द जनरेटिंग प्रिंसिपल. यस. उद्भव, द फाइनल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू कम ऑल्सो इज मी. जो कुछ भी आएगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, यस, मेरे कारण आएगा. अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हियर इज, अच्छाई या बुराई, ये जो द्वंद्व है ये इस भौतिक जगत में है.
आध्यात्मिक जीवन में द्वंद्व है ही नहीं, क्योंकि अच्छाई और बुराई ये केवल शरीर और मन के स्तर पर है। आत्मा के शरीर पर कुछ बुरा है ही नहीं। देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो ड्यूप्लिसिटी एट द लेवल ऑफ सोल। वी फील थिंग्स आर हैविंग ड्यूअलिटी बिकॉज वी आर ऑन मटीरियल प्लेटफॉर्म। हम देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि एक उत्तम श्रेणी का भक्त कौन है। हु इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोटी? वन हु जेन्युइनली फील्स हिमसेल्फ वर्थलेस एंड एवरी अदर पर्सन अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। चाहे वो सुदुराचारी ही क्यों न हो, वो काम क्रोध और लोभ में दिन रात जमा क्यों न हो, एक उत्तम भक्त जो है वो हृदय से सोचता है कि अरे मैं तो उससे भी ज्यादा गया गुजरा हूं, वो एक अच्छा भक्त है। सो एट द लेवल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो ड्यूअलिटी। सो भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी आगे आएगा वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, फ्रॉम अ मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू, उसका जनरेटिंग प्रिंसिपल मैं हूं। और भगवान कहते हैं ये 7 क्वालिटीज, व्हाट आर द 7 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। सो कीर्ति, फेम, व्यक्ति बहुत ज्यादा यशद है, यशस्वी है, उसका हर जगह पे नाम फैला हुआ है, फेम, कीर्ति। श्री, श्री अर्थात ऑपुलेंसेस। श्री का अर्थ है शारीरिक सुंदरता, और श्री का एक और अर्थ भी है कि कौन कितना व्यक्ति माला माल है। सो व्यक्ति के धन, ऐश्वर्य और व्यक्ति की सुंदरता, ये दोनों भी। वाक, मधुर वचन या उत्तम बोलने की क्षमता। फिर भगवान कहते हैं स्मृति और मेधा। स्मृति यानी मेमोरी और मेधा यानी इंटेलिजेंस। सो स्मृति और मेधा। धृति, डिटर्मिनेशन, स्टेडफास्टनेस। यस, एक बार जो कमिटमेंट कर दी। यस, और क्षमा, दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर देना। ये सारी जो हैं ये स्त्री के गुण हैं। देखिए स्त्रियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये पुरुषों के गुण नहीं बताए गए, ये स्त्री के गुण बताए गए हैं। सो स्त्री के अंदर ये 7 गुण ये मेरे कारण आते हैं। इसलिए हम देखते हैं अगर कोई कहता है कि आध्यात्मिक जीवन में या वर्णाश्रम में स्त्रियों को ठीक से सम्मान नहीं दिया गया, ये गलत बात है। इस पूरे यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तीनों स्त्रियों के पास हैं। होम मिनिस्ट्रीज विद दुर्गा देवी, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज विद लक्ष्मी देवी एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रीज विद सरस्वती देवी। इन तीनों की जो मुख्य अध्यापिकाएं हैं वो स्त्रियां हैं। सो अगर कोई कहता है कि वैदिक जीवन में स्त्रियों को गुलाम बना करके रखा जाता है, ये कतई सत्य नहीं है। उल्टा भगवान यहाँ पे कहते हैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये जो नारियों के गुण हैं वो उनमें मैं प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवत गीता जो है वो मैनुअल है कि हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों के पास समय नहीं मिलता कि बैठ के वो पढ़ें, उससे वो ज्ञान लें, और जिनको समय मिलता है वो सही तरह से समझ नहीं पाते हैं कि श्लोक का सही अर्थ क्या है। तो जो कृष्ण स्मरण टीम है वो इस्कॉन से, वो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा के वो आपको ये जो शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं प्रभु जी के द्वारा, श्याम ऋषि प्रभु जी के द्वारा, वो उसमें पूरे जो दिन के जो बोलते हैं स्पिरिचुअल न्यूट्रिएंट्स वो आपको मिल जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सुबह सुबह ये वीडियो क्लिप जो है स्पिरिचुअल नॉलेज का वो आप देखें, भगवत गीता के जो श्लोक के बारे में वो आप देखें, समझें और आपके जो जीवन है उसको सार्थक बनाएं। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,